हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, नहा धो लिया है, खाना बन गया है, पतिदेव ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे भी उठ गए हैं। बच्चों की कॉपी किताबें आ गई हैं और आज इन कॉपी किताबें कवर चढ़ा दूँगी उनको अच्छे से। उन पर कवर चढ़ा के स्टेपलर कर दूँगी, क्योंकि बच्चे कॉपी किताब तो आप जानते हैं किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि अगर उनको कवर नहीं किया तो जल्दी फट जाती है, जल्दी उनके काम के लायक नहीं रहेंगी, वो इतनी ही जल्दी फाड़ लेंगे। तो उनको अच्छे से सेव करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी पिन्नी चढ़ाने के लिए लेके आऊँगी, और जो कॉपियों पे चढ़ाते हैं वो पेपर भी लेके आऊँगी, और किताबों पे पिन्नी चढ़ाऊँगी तो वो भी लेके आऊँगी। और गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाते हैं आगे आपको। खाना बन गया है, बने हैं मट्ठे के आलू। अब आप लोग सोच रहे होंगे मट्ठे के आलू क्या होते हैं। दही होती है ना, छाछ, आलू को उबाल के उसी से जीरे से छौंक के, या मेथी दाना होता है उसे छौंक के ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये तो फिलहाल जीरे से छौंक के बनाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मट्ठे के आलू बन चुके हैं, ये देखिए, दिखाते हैं, ये देखिए। अभी खाना तो नहीं खाया है मैंने, लेकिन खाऊंगी, भूख तो लगी है। लेकिन पहले पेपर और पिन्नी लेकर आती हूँ चढ़ाने के लिए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और उन पर पिन्नी और पेपर चढ़ा दूंगी। चलिए चलते हैं। गेट इतना लग गया इसमें, तो खुल भी नहीं रहा मेरे से। कभी कभी गेट ना बहुत ज़्यादा तेज से इसमें फंस जाता है, जो कि कभी कभी खुलता नहीं है। तो वही हो गया है, आज भी खुल नहीं रहा। चलिए चलते हैं, पर बेटे से ही मंगा ले रहे हैं। बेटा जा रहा है लेने के लिए, हो गया। हाँ, ये देखो पड़ोस में दीदी बैठी है, उन्होंने बोला है जरा मेरे पास आओ, तो मैं चलती हूँ, मिलवाती हूँ उनसे। देखो क्या क्या कर रही हैं ये। सुबह से बैठ जाएंगी और ये देखो गप्पे मार रही हैं। ये देखो बैठी बैठी गप्पे मार रही है, बुला रही है, बोलो। हाँ बताओ। ये देखो, मधु इधर आओ, क्या कर रही हो? ये मंगा ली है मैंने पिन्नी, 4 रोल है, 2 पिन्नी के हैं, 2 कागज़ के हैं। कागज़ वाले कॉपी पे और पिन्नी वाले बुक्स पे जमा दूँगी। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। किताबें कॉपी ये दिखा देना, ये दिखाना, ये बनाता हूँ। ज़्यादा दूर करो बस। तो गाइस मैंने यहाँ पर कवर चढ़ा दिए हैं पिन्नी बुक्स पे, और पेपर कॉपी पे मैंने चढ़ा दिए। यहाँ पर मेरे चढ़ चुके हैं ये पूरी तरह से। बहुत टाइम लग गया चढ़ाते चढ़ाते, पर पूरे कवर चढ़ गई हैं। ये रही मेरी कॉपियाँ जिन पर मैंने पेपर चढ़ाया हुआ है, और ये रही बुक्स जिन पर मैंने पिन्नी चढ़ाई हुई है। मैं इनमें पिन्नी ही चढ़ाती हूँ ताकि दिखती रहें, बच्चों को देखने में अच्छी लगती हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत, मेरी आवाज़, मेरी आंखें और चेहरा सारा सूजा हुआ है, स्वेलिंग आ गई है। सर्दी ख़त्म ही नहीं हो रही है, आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही है, इसीलिए कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कल तो जैसे तैसे मैंने बुक्स पे, कॉपियों पे कवर चढ़ा दिए हैं, जो काम करना था सो कर लिया।
और आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, इसीलिए मैं कल लाइव भी ना दोपहर में थी ना रात को, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा। बैठ तो जाओ लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं, और आज भी यही है मेरे साथ, दर्द बहुत हो रहा है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरी पलकें भी सूजी हुई हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तो मैं कुछ ना चाहते हुए भी काम जो होते हैं वो रह जाते हैं कि हाँ मेरे काम ना रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अभी पतिदेव का भी फ़ोन आया था, बोले कि अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले आओ जाके। और मैं जुकाम है इसकी मैं क्या दवाई लेके आऊँ, घर पे जो दवाई रखी है वो खा लूँ कि अगर उससे ठीक हो जाता तो हो जाती तबीयत ठीक, इसलिए डॉक्टर को दिखा के दवाई लेके आओ जाके। तो देखती हूँ, अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास, दवाई लेके आती हूँ, कितनी आराम होती है कितनी नहीं। अगर तबीयत ठीक होती है तो सब कुछ करते अच्छा लगता है, और अगर तबीयत सही ना हो तो कुछ भी करते अच्छा नहीं लगता है। बस यही दिक्कत हो जाती है। अब मैं इसीलिए लोग फिर बोलते हैं आप कुछ सही से करते नहीं हो। पता नहीं क्यों जब से मैं ये चैनल बनाई हूँ तब से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि कुछ सही अच्छा हो ही नहीं रहा है। तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर रही है, बिल्कुल तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है। मैं सोचती हूँ रोज़ अपना ब्लॉग बना के डाल दूँ, पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है जिसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग डेली नहीं शूट कर पाती हूँ, और तभी मुझे मजबूरी में कहीं लाइव करनी पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं किसी के सपोर्ट नहीं करना चाहती, बस इसी वजह से सपोर्ट भी नहीं हो पाता है फिर, और लाइव भी मेरी नहीं हो पाती है। बहुत दिक्कत हो जाती है, कितनी दिमाग में टेंशन हो जाती है कि अपनी वीडियो कैसे बनाएं। एक शॉर्ट वीडियो बनानी मुश्किल हो जाती है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, दिमाग में 50 बातें चलती रहती हैं, और घर का काम ना कर सको तो और मुसीबत हो जाती है। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए तो टाइम है, तबीयत ठीक है, लेकिन घर का काम करने के लिए नहीं है। तो हालांकि कहते नहीं है कोई, लेकिन फिर भी मन में तो सबके आता ही है कि काम नहीं कर रही है। लेकिन कहता खैर कोई कुछ नहीं है, घर वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुद के मन में तो लगा रहता है। तो बस देखती हूँ, भी जाती हूँ डॉक्टर के पास, दवाई लेके आती हूँ, कब तक तबीयत ठीक होती है। एक बार तबीयत मेरी जब बिगड़ जाती है तो जल्दी सही नहीं होती है, मेरे साथ ये दिक्कत हो जाती है। तो गाइस बने रहिएगा, चलते हैं डॉक्टर के पास। बहुत तेज़ धूप हो चुकी है यहाँ पर, मैंने वॉइस ओवर कर दी है इसलिए क्योंकि बाहर जो कुल्फ़ी वाले बेचने आए थे वो अपना भोंपू बजा रहे थे, बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दी है। डॉक्टर की दुकान पर जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है, पहुँच गए हैं हम यहाँ। ये डॉक्टर की दुकान पर छोटा सा क्लिनिक है, लेकिन अच्छी दवाई देते हैं ये भैया, इनके पास मैं पहुँच गई हूँ। तो गाइस मैं दवाई लेकर आ गई हूँ, और ये रही दवाई। डॉक्टर ने बोला है दवाई जब भी खाना जब आप कुछ खाना खा लें। खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, खाना कैसे खाऊं, मन नहीं कर रहा, और बिना खाना खाए दवाई नहीं खा सकती। काम भी पड़ा हुआ है, वो देखो बिस्तर पर कपड़े मेरे पड़े हुए हैं प्रेस के लिए, वो देखो कपड़े पड़े हुए प्रेस करने के लिए, और ये सुबह ही निकाल के रखे थे मैंने कि प्रेस लगा लूँगी इन पे, लेकिन मन ही नहीं कर रहा है प्रेस करने का, बैठने का। सुबह से बस नहा धो ली हूँ, थोड़े बहुत कपड़े थे धुल के डाल दिए, ज़्यादा भी नहीं, और होते तो आज ज़्यादा धोते भी नहीं। अब दवाई खा लूँ, आराम मिल जाएगी तब लगाऊंगी, और नहीं तो प्रेस लगा दूँगी, क्योंकि प्रेस लगे हुए कपड़े ख़त्म हो गए हैं। को डेली एक जोड़ी चाहिए होते हैं ड्यूटी जाने के लिए, मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। ज़्यादा नहीं 2-4 जोड़ी पे लगा दूँगी, बाकी के कल परसों में लगा दूँगी। आवाज़ भी नहीं सही से आ रही है। और बस गाइस थैंक यू सभी लोगों का, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ सभी को राधे राधे।